अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन के अंदर ए डी बी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ए डी बी आपके पास क्या बन जाएगा, ए डी एंड देन बी। तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब इसमें कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टी लगेगी, हमारे पास वही वाली प्रॉपर्टी लगती है कि अगर आपके पास इस कॉर्ड से कोई भी आपके पास दो ट्राइंगल्स बनी है, कोई भी आपके पास सर्कमफ्रेंस का कोई शेप जा रही है, तो जो सेंटर वाली होती है, जो नीचे वाली होती है ना, वो आपके पास ट्वाइस होती है और ये आपके पास एक्स होती है। अगर ये एक्स है तो ये 2x होगी, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को हम देख रहे हैं तो अगर ये डबल है तो इसका अगर हाफ कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी, फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो फोर्थ रूल, और फोर्थ रूल के मुताबिक इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70/2, ये आपके पास हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 35। अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है बी सी डी। तो बी यहाँ पर है, सी यहाँ पे है और डी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमारे पास आ रही है ये हमने कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक आपके पास ना क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये पूरा का पूरा। और इसके ऊपर आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, इसके ऊपर आप लगा सकते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो लेकिन वो भी आपके पास तभी लगेगी अगर आपके पास ये वाला एंगल आपको पता हो, ठीक है। क्योंकि यही वाली प्रॉपर्टी होती थी ना हमारे पास कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहाँ पे गया, ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि इसके जो ऑपोजिट आपके पास एंगल्स होते थे उनको अगर प्लस कर दो तो उनका सम 180 के इक्वल्स टू होता था, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू हियर इज यू नीड टू फाइंड दिस एंगल। तो ये आपके पास वैसे इक्विलेटरल, बल्कि नहीं इक्विलेटरल तो नहीं बन रहा, लेकिन ये आपके पास बन रहा है आइसोसेलेस बन रहा है। अब ये आइसोसेलेस क्यों बन रहा है, मुझे कैसे पता लगा, ये आपके पास ना एक और रूल है। अब ये कौन सा रूल था, ये आपके पास था कि जब भी आपके पास कॉर्ड से लेकर सेंटर तक आपके पास दो लाइंस बन जाए, वो हमेशा क्या बनाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है। तो ये वाला जो रूल था ये आपके पास था, नहीं भरी कहीं होगा, ये था, ये वाला रूल था, ठीक है। ये रूल नंबर 2 था, जॉइनिंग एंड्स ऑफ द कॉर्ड्स टू सेंटर क्रिएट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर आप एंड्स ऑफ कॉर्ड्स जो भी आपके पास आ रही हैं उनको आप सेंटर पे जॉइन कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर रूल नंबर 2। तो यहाँ पे लगेगा आपके पास सेकंड रूल लगेगा, और सेकंड रूल के बाद आपके पास लगेगा साइक्लिक वाला रूल, और साइक्लिक वाला रूल आपके पास था नंबर 6 रूल। तो यहाँ पे 2+6 रूल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये अगर आइसोसेलेस है आपके पास तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 70 + 2x = 180। बताओ क्या क्वेश्चन। और इस टॉपिक नेम अगेन सर्कुलर प्रॉपर्टीज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो आंसर आएगा ना, इसका आंसर हमारे पास आ जाना चाहिए x = 180 - 70/2। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 55, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 55। और अब आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है, दिस इज़ 55, और 55 + 25 क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि 55 + 25 = 85। और अब आप इसको साइक्लिक प्रॉपर्टी से कर दो, 85 + BCD आपने करना है। तो आप यहाँ पे कहो 85 + BCD = 180। तो अब यहाँ पे BCD को सब्जेक्ट बनाओ तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 180 - 85, एंड इट शुड बिकम 95। तो 95 इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ यहाँ पे सबको समझ आई है कि नहीं, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। पूरिया, इज दिस क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और भी क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट बस। अस्सलाम वालेकुम हादी, क्या हाल है, ठीक हो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक और क्वेश्चन, इसको भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। मैं भी ठीक ठाक है लग। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम आ रही है। द डायग्राम शोज अ सर्कल विच पासिस थ्रू x, y and z।
एक्स वाई एंड जी। और अब वो हमें क्या कह रहे हैं, गिवन दैट पी क्यू आर इक्वल्स टू 52 एंड क्यू आर पी इक्वल्स टू 58, कैलकुलेट क्यू पी आर, कैलकुलेट क्यू एंड देन पी एंड देन आर। तो ये हमने कैलकुलेट करना है। तो ये तो बहुत ही आसान तरीका है आपके पास ये जो क्यू पी आर बन रहा है इसको आप कह दो क्यू पी आर एंड देन आपके पास प्लस 52 प्लस 58, ये आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये आपके पास इक्वल टू हो जाएगा 180 के। तो इसमें आपके पास जो अब क्यू पी आर आ रहा है ना उसको आप इक्वल्स टू कह सकते हो 180 माइनस 58 माइनस 180 माइनस 52 माइनस 58। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 70। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने कैलकुलेट करना है क्यू जी एक्स। तो क्यू जी और एक्स ये वाला एंगल आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब अगर ये आपने कैलकुलेट करना है ना तो इसमें मुझे पता है क्या लग रहा है, इसमें मुझे लग रहा है ये आपके पास वैसे ही ना आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। तो ये दोनों इक्वल्स हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपके पास है जी से एक्स, ये तो आपके पास वो बन रही है कॉर्ड बन रहा है। ठीक है, दिस इज़ योर कॉर्ड। और कॉर्ड से अगर सेंटर तक आपके पास हो तो फिर तो आपके पास आइसोसेलेस ही बनता है, इतना तो पता है। बट अच्छा, एक मिनट मुझे इसको देखने दो। यहाँ पर ये भी आपके पास यहाँ पे कॉर्ड बन सकती है, ये भी कॉर्ड बन सकता है, ये भी कॉर्ड बन सकता है। ठीक है, और आई थिंक ये वाली जो एंगल है ना आपके पास, ये वैसे ही आपके पास ना वो बन रहा है, आइसोसेलेस बन रहा है। मुझे इसकी मार्किंग सीम से एक दफ़ा कंफर्म करने दो कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अक्टूबर नवंबर 2004 02। अच्छा, पहले का आंसर हमने क्या किया था 70 यहाँ पे फाइंड करता हूँ कहाँ पर। ये ऐसे ही होते हैं हादी, सर्कुलर प्रॉपर्टीज़ में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी घूम रहे हो एग्ज़ाम में जाके और घूम सकते हो, तो इसलिए इस पर प्रैक्टिस करो। तो जब क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा, अक्टूबर 402 अक्टूबर नवंबर 4, वेट अ सेकंड, बल्कि इसकी मार्किंग सी तो मेरे पास पड़ी होगी। वेट ढूंढता हूँ। अरे हैं भी वैसे सारे के सारे जो है ना हार्ड क्वेश्चन ही हैं। अच्छा ठीक है, पहले का आंसर हमारे पास आ गया है 70 आ गया है, और दूसरे का आंसर हमारे पास आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। यहाँ पर ना आपके पास ये वो बन रहा है, आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। और आइसोसेलेस इसीलिए बन रहा है, ये वही वाली आपके पास प्रॉपर्टी आ गई कि अगर कॉर्ड से आपके पास यहाँ तक एंगल्स बन रहे हैं ना जितने भी, वो आपके पास वैसे ही एक आइसोसेलेस ही बना देंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला जो एंगल होगा ना आपके पास, इट इज़ गोइंग टू बिकम आइसोसेलेस। और यहाँ पर भी आपके पास सेम कॉर्ड आ रही है, ये भी सेम लेंथ का कॉर्ड, ये भी सेम लेंथ का आपके पास कॉर्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 60 डिग्रीज़ का एंगल, यहाँ पर भी 60 डिग्रीज़ का, यहाँ पर भी 60 डिग्रीज़ का, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे ना वो भी आपके पास क्या होंगे, वो भी आइसोसेलेस ही होंगे। ठीक है, तो ये बस एक चीज़ है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको कह दो ये x है, ये भी आपके पास क्या x है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप यहाँ पे कहो क्यू जी एक्स आपने कैलकुलेट करना है ना। तो क्यू जी एक्स आपके पास आ रहा है, ये आपके पास, बल्कि इसको क्यू जी एक्स आपके पास x के इक्वल्स टू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 2x प्लस 52 इक्वल्स टू 180। तो आपके पास यहाँ पर जो x का आंसर आ जाएगा ना वही आपका इसका क्यू जी एक्स का आंसर होगा, क्यू जी एक्स का भी वही आंसर होगा, क्यू एक्स सी का भी वही आंसर होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 180 माइनस 52
ओवर 2 हो जाएगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 64। और इस अच्छा ये मुझे पहले बताओ, ये चीज़ समझ आई है सबको कि नहीं? मलाला, भादी, हुरिया या ऊपर से गुजर गई है? डायग्राम आई नो थोड़ी सी ड्रॉनी सी है, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करो यहाँ पे हो क्या रहा है। तीनों जगह पर आपके पास है यहाँ पे कॉर्ड्स बनी है। कॉर्ड्स होती क्या है? जो कि सर्कल को दोनों जगह पर टच कर रही होती है। तो ये वाला जो लाइन है ये भी सर्कल को यहाँ पे टच करती है, यहाँ पे टच करती है, तो इट्स अ कॉर्ड। और ये वाली एक्स जी वाली लाइन सर्कल को जी पे टच करिए, एक्स पे टच करिए। वाई एक्स वाली लाइन सर्कल को एक्स पे टच करिए, वाई पे टच करिए, तो ये भी कॉर्ड है। और अगर कॉर्ड्स आपके पास बन जाती हैं एक साथ इस तरह, तो वो एक आइसोसेलेस सा ट्राइंगल बनाते हैं। ये वाला एंगल आपके पास डिफरेंट है और ये वाली जो दोनों लाइंस आ रही हैं सेम लाइंस आ रही हैं, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। और ये भी आपके पास ना आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हो जाएंगे, ये भी आपके पास यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आई है? इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो? हादी बताओ तुम भी, ठीक है। अच्छा इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, जी एक्स वाई कैलकुलेट करो। जी एक्स और वाई, जी एक्स और वाई आपके पास कहाँ पर आ गया? जी एक्स वाई आपके पास ना ये आ रहा है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। और इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आपको x तो पता लग गया, ठीक है, x इज़ विद यू। अब आप अगर ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लो ना, ये वाली जो आ रही है रेड वाली वैल्यू, तो आप इसका भी पता लगा सकते हो। और इसको आप किस तरह करोगे? ये भी आपके पास जारी सी बात है आइसोसेलेस है, तो इसको आप कह दो 2x + 58 = 180। तो जो x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 180 - 58/2, तो दिस शुड बिकम 61। ये इसकी वैल्यू 61 आ गई, इसकी x की वैल्यू जो है ये QP, बल्कि QP आ रही है 64 है, ठीक है। इसको मुझे थोड़ा सा चेंज कर दो, कंफ्यूजिंग हो रही है। तो ये आप कह दो ये आपके पास ये वाली x है, तो पिंक वाला भी आंसर आपके पास है और आपके पास जो रेड वाला आंसर है वो भी आपके पास आ गया। और आपने सेंटर वाला आंसर फाइंड करना है, तो इनको एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी लगाओ यहाँ पे। तो यहाँ पर इनको कह दो 64 + 61 + ZXY = 180। तो जो ZXY है आपके पास वो क्या बन जाएगा? 180 - 61 - 64, तो इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 55। तो 55 इज़ गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। तो ये मुझे चीज़ बताओ, ये चीज़ सबको समझ आ गई? इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो बताओ। ओके बच्चों काम नहीं करते आप, बस ये मेरी आप लोगों से कंप्लेन है। डिड यू गाइज सबमिट दी होमवर्क? जो लेटेस्ट मैंने होमवर्क दिया था, हुरिया आपने किया था? हादी ने तो नहीं किया था, मलाला ने भी नहीं किया था। हुरिया मैंने देखा नहीं था, आपने मुझे सेंड नहीं किया मेरे ख्याल में। इसको क्या हो गया? चलो इसको फ़िलहाल मैं यहीं पे रहने देता हूँ। बाकी बच्चों होमवर्क्स वगैरह कर लिया करो, और अगर कर लेते हो तो मुझे दिखा दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि आप लोग क्या कर रहे हो। कुछ ऐसे तो मुझे नहीं ना पता लगेगा ना कि मेहनत करे। हो सकता है पीछे पीछे छुप छुप के मेहनत करते रहो, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे भी तो पता होना चाहिए। तो इस तरह बताया करो। और बताओगे किस तरह? व्हेन यू सेंड होमवर्क्स, या अगर बताना भी नहीं होता तो एटलीस्ट मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दिया करो कि हमारा होमवर्क हो चुका है, ताकि मुझे पता लगे। अच्छा अब इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर भी देखते हैं। अब ये ना बड़े अजीबो गरीब क्वेश्चन हैं, बट इनको देख कर घबराना नहीं है, आराम सुकून से हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर अब आपके पास कौन सा ये आ रहा है? ये आपके पास आ रहा है ये डायग्राम को पहले देख लो, एब्जॉर्व कर लो थोड़ा सा इसको, फिर हम देखते हैं। अच्छा 1 मिनट बस, क्या CLS अभी
अभी दोनों में से एक भी नहीं आ सकती ऐसे। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, द पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई लाई ऑन अ सर्कल, ए डी इज़ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, डी बी बाइसेक्ट्स एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 56। अब वो कह रहे हैं गिव योर रीजंस, राइट डाउन एंगल डी सी ए। अच्छा डी सी ए आपके पास क्या बन रहा है, डी सी और ए, डी सी ए आपके पास ना ये वाला सारा एंगल बन रहा है, तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। और इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो सकता है हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे कोई लॉजिक वगैरह बन रही है सच। अच्छा कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन। ए डी इज़ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो ए डी कहाँ पर आ रहा है आपके पास, ए और डी आ रहा है, ए डी आपके पास डायमीटर हो गया, ठीक है। डी बी बाइसेक्ट्स एंगल ए डी सी, डी और बी डाइसेक्ट्स एंगल ए डी सी, ठीक है। तो मतलब हाफ हाफ हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब पता क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि हाफ हाफ डिवाइड हो गया, यहाँ पर भी हाफ एंगल आएगा, यहाँ पर भी हाफ एंगल आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये होता है। अच्छा इसको अगर हम हाफ़ करके लिख लें 56/2, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 28 और यहाँ पर भी आपके पास बन जाएगा 28। तो ये आपके पास एक कॉर्ड आ रही है। अभी ना कॉर्ड्स को अलग कर देते हैं, इसको थोड़ा सा लेस कंफ्यूजिंग बनाने की कोशिश करते हैं। एक ये कॉर्ड आ रही है आपके पास, एक आपके पास आ रही है ये वाली कॉर्ड आ रही है, एक आपके पास ये कॉर्ड आ रही है, आपके पास ये भी कॉर्ड ही है और ये भी कॉर्ड ही है। अब यहाँ पर इस वाली कॉर्ड को अगर हम देखें तो यहाँ पे एंगल आपके पास 28 बन रहा है, तो क्या ये वाला जो एंगल बनेगा ना यहाँ से, ये वाला भी एंगल आपके पास 28 हो जाएगा, ठीक है। इतना मैं पता लगा सकता हूँ कि दिस एंगल इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी 28। अब ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ये देखो आपके पास एक एंगल जो आ रहा है, आपके पास इस तरह एक ट्रायंगल बन रही है इसी कॉर्ड से, और इसी कॉर्ड से आपके पास ये बड़ी ट्रायंगल बन रही है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी आपके पास सेम ट्रायंगल्स बनती है एक कॉर्ड से, उनके जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। इसका भी 28 है, इसका भी 28 है, बाकी इसका भी 28 होगा, बिकॉज ये वाला भी जो कॉर्ड है ये भी आपके पास यहीं से बन रहा है, ठीक है। तो इसका भी सेम होगा। तो यहाँ तक मुझे बताओ, यहाँ तक सबको बातें समझ आती हैं? ये जो अभी अभी मैंने ये चीज़ की है एंगल वाली, ये चीज़ सबको समझ आई है? अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसको अब ना थोड़ा सा स्टेप वाइज करके देखते हैं। अब हमारे पास ये वाली एक कॉर्ड आ रही है, ये कहाँ पे जा रही है, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है इसके साथ, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। अब देखो यहाँ पर ये वाली कॉर्ड से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है जिसका एंगल 28 है, और साथ ही साथ ये वाला एंगल भी बन रहा है, और इसका भी जो एंगल आ रहा है वो भी आपके पास 28 है। तो ये वाला भी एंगल आपके पास ना 28 ही बन जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे कोई और इस कॉर्ड के साथ कोई और चीज़ बन रही है, हाँ बल्कि एक और भी चीज़ बन रही है इस कॉर्ड के साथ, ये वाला भी एंगल बन रहा है, ये वाला भी ट्रायंगल बन रहा है। तो आप इसको ऐसे करके भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। इस कॉर्ड से एक ये वाला एंगल बनता है, एक ये वाला एंगल बनता है, और एक ये वाला एंगल बनता है, ये भी 28 हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है सारी 28 बन रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखें इस वाले हम कॉर्ड को, ये जो DC वाला कॉर्ड आ रहा है, इसमें एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा जो आपके पास ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है वो एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, और इसके अलावा ये बन गया, ये बन गया। अच्छा इसके अलावा मुझे नज़र नहीं आ रहा। और E को अगर हम देख लें तो एक उसमें ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा जो उसमें ट्रायंगल बन रहा है वो उसमें ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, और इसके अलावा क्या ही बन रहा है यहाँ पे, इसके अलावा ये बन रहा है आपके पास, ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा यहाँ पे अब ना आप प्रॉबेबली जो लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हो वो ये हो सकती है कि आप अगर ये वाला जो एंगल आप, बल्कि हाँ कर सकते हो। आपके पास ना ये देखो, ये आपके पास एक और यहाँ पे ना छोटा सा इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल आ गया। अभी मुझे पता थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट इसको थोड़ा साथ साथ रह के समझो, और जहाँ पर भी मसला हो ना वहाँ पे मुझे खुद रोकना है वो आपने। तो यहाँ पे आपके पास 28 + 28 बन रहा है, और ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो अगर इसका पूरे का एंगल आपने फाइंड करना है ना, तो ये आपके पास फिर बन जाएगा 180 - 28 180 - 228 करो तो आपके पास यहाँ का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 124, ठीक है। एक ये चीज़ हो सकती है।
और बाकी आप क्या कर सकते हो, इसको आप इक्वेट कर सकते हो विद दिस, बट अभी इसका कोई फ़िलहाल आंसर नहीं आने वाला, तो अभी इसको स्किप करो। और दूसरा कोई हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, हाँ ये भी क्वाड्रिलेटरल एक बन सकता है। अगर इसको भी आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे कंसिडर कर लो इसको, तो ये जो ग्रीन आ रहा है, तो ये भी सेम आंसर आपके पास आ जाएगा, और आंसर आपके पास इस तरह वेरीफाई भी हो गया, 28 + 28 = 180। अच्छा, क्या चीज़ नहीं समझ आई हुरिया, मुझे बताओ। देखो यहाँ पर हमने पता है क्या किया था, यहाँ पर हमने ये वाला जो एंगल है ना 124, ये पूरा एंगल हमने कैलकुलेट किया। हाउ, हमने इस वाली चीज़ को एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, और ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक ना हमारे पास इस पूरी डायग्राम के अंदर एक ग्रीन कलर का छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है = 180 होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो 28 + 28 प्लस आपके पास ABC जो बन रहा है ABC = 180, ठीक है, ये आपने कह दिया। और फिर आप ABC को इक्वल्स टू कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 124 जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, या तो आप इसको क्वाड्रिलेटरल कंसिडर कर लो, ये वाला जो आपके पास आ रहा है 4 साइड वाला, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो यहाँ पर भी आपके पास सेम ही आंसर आएगा, 28 + 28 प्लस ABC = 180, आपके पास दोबारा 124 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपका आंसर जो है वेरीफाई भी हो गया। तो ये वाला स्टेप सबको समझ आ रहा है, हादी, हुरिया, मलाला, कि नहीं? ये आई अंडरस्टैंड, ये वाले थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा ना खुद से भी आप लोग जाके ब्रेनस्टॉर्म वगैरह करना पड़ेगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, बिकॉज इसके टफ क्वेश्चन आते हैं, घुमा देते होते हैं। अच्छा, अब ये वाला भी एंगल हमारे पास हो गया। अब हम क्या ही यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें अगर कुछ और हमारे पास बननी पड़े, तो एक हमारे पास फिर ये सिनेरियो हो सकता है कि, बल्कि और क्या ही चीज़ हो सकती है, एक 124 आ गया, 28 आ गया, 28 आ गया, ये वाला एक ट्रायंगल भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये वाला भी हमने एक दफ़ा बना कर देख लिया। अच्छा, यहाँ पर ना हम अब इसको क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करते हैं। अभी मैंने ना क्वेश्चन को इसलिए छोड़ दिया बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डायग्राम्स उन्होंने ऐड कर दिए। तो इसको यहाँ पर आप ऐसा करो, इसको आप क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करो एंड सी व्हाट यू कैन हैपन। बस आपने ना इन्फिनिट आपके पास वेज हैं, आपने बस तरीकों को ट्राई करते जाना, किसी ना किसी तरीके से आपने सारे जो एंगल्स है वो फाइंड करने की कोशिश करो, मैक्सिमम दैट यू कैन फाइंड। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास एंगल बन गया, और इसमें अगर आपने ये वाला मैं फाइंड करना चाह रहा था, लेकिन ये वाला मेरे ख्याल में अभी भी नहीं हमारे पास आएगा। ये आपके पास बन गया 124, इसको बल्कि हम कट भी नहीं कर सकते। अगर ये वाला पता होता तो प्रॉब्ली वी कुड हैव मेड यूज़ ऑफ इट, बट नो। चलो 1 मिनट वेट करो, मुझे ना इसका आंसर भी देखने दो कि उसने किस तरह की यहाँ पे वर्डिंग दी है, बिकॉज दिस इज गेटिंग टू कॉम्प्लेक्स। 124 ये हो गया, 28 इसको अगर हम ये वाली कॉर्ड लें तो एक ये ट्रायंगल आ रहा है, एक ये ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ का ये, क्या कोई और चीज़ बन सकती है? बल्कि हाँ, एक और भी तो यहाँ पे कंडीशन बन रही है, इसको देखो, यहाँ पर आपके पास ये नीचे कॉर्ड बन रही है, ए बी कॉर्ड है, और यहाँ पे आपके पास वो वाली प्रॉपर्टी होगी है आइसोसेलेस वाली, तो यहाँ पे आपके पास आइसोसेलेस बन जाएगा, इसको आप एक दूसरे के इक्वल टू कर दो, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये वाला, बल्कि सेम यहाँ पे दोबारा से वो मसला ये आ जाएगा कि आपके पास कोई भी एंगल नहीं है, यहाँ पे बस 28 पड़ा हुआ है, 28 के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, 28 अलोन इज़ नॉट इनफ। और कौन सी कॉर्ड बन रही है? ये वाली कॉर्ड, ये वाली बन रही है कि ये वाली? एक्स उसने क्या कहा है, एक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन एक्स आपका ना सेंटर ही है यहाँ पे। चलो 1 मिनट मुझे दो, इसका ना क्वेश्चन को मुझे देखने दो।
वरना टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, पहले हमने क्या फाइंड करना था, डी सी ए करना था, तो डी एंड देन सी एंड देन ए। अच्छा, डी सी ए जो है ना, बल्कि एक मिनट यहाँ पर ना एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस कर दी, जिसकी वजह से पूरा ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। देखो, ये जो डी सी ए है ना, ये तो आपके पास वैसे ही वो बन रहा है 90 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है। ये देखो यहाँ पे ये वैसे ही 90 डिग्रीज़ बन रहा है, तो ये तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, ठीक है। तो ये डी सी जो है ना वो वैसे ही आपके पास 90 डिग्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज ये एंगल इन वो बन रहा है, एंगल इन सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो जब भी आपके पास एंगल इन सेमी सर्कल आता है, आपके पास वो 90 डिग्रीज़ का होता है। तो आप यहाँ पे कह दो जो आपके पास डी सी ए है वो हो जाएगा 90 डिग्रीज़ का इक्वल टू, और इसकी रीजनिंग लिख दो, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। इसका क्या मतलब होता है, जब भी आपके पास यहाँ पे इस तरह का कोई सर्कल बन रहा है और उसके बाद आपके पास इस तरह की कॉर्ड बन रही है, और यहाँ पर आप कह दो कि आपके पास इस तरह करके ना हाफ सेमी सर्कल में एक ट्रायंगल बन रही है, तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला हमेशा 90 डिग्रीज़ का इक्वल टू होता है, ठीक है। तो ये मुझे बताओ, ये बात सबको समझ आई है कि नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो अभी तक? ये वैसे ही आपके पास डायरेक्ट 90 डिग्रीज़ का एक ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री ट्रायंगल इन सेमी सर्कल। तो मलाला, हुरिया, हादी, ये बताओ ये चीज़ क्लियर हुई है कि नहीं? हादी तुम भी बता दो। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डी ए सी। तो डी आ रहा है आपके पास, फिर आपके पास यहाँ पर आ रहा है ए आ रहा है, और फिर आपके पास आ रहा है सी आ रहा है। अब 90 डिग्रीज आपको पता लग गया, और इनके एंगल्स क्या बन जाएंगे, 28 + 28। तो अब आपके पास डी ए सी भी आ जाएगा, ठीक है। तो डी ए सी भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कह दो डी ए सी प्लस 228, बिकॉज वो 2 दफ़ा आ रहे हैं, प्लस 90 करो इक्वल्स टू 180 करो। ये तो आपके पास अब इसकी डी सी ए निकाल लो। डी सी ए आपके पास बन जाएगा 2 × 28 + 90, और 180 माइनस ये आपके पास बन जाएगा 34। तो 34 जो है आपके पास वो बन जाएगा एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो इसकी रीजनिंग आप ये लिख सकते हो, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये भी तो सबको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में, राइट? मलाला, हुरिया, हादी। अच्छा, अब इसके बाद वो कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है सी बी और ए कैलकुलेट करना है। तो सी बी ए मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिखा दिया है। सी बी ए का क्या आंसर आ रहा है, 124 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हो कि आपके पास साइक्लिक एक वो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो आप यहाँ पे कह दो जो आपके पास सी बी ए है ना, वो आपके पास बन जाएगा 180 माइनस 228, और इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 124 के इक्वल्स टू, और इसमें आप कह सकते हो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ 124। तो ये चीज़ सबको समझ आ गई थी ना, मलाला, हुरिया और हादी? अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद आपने कैलकुलेट करना है ए ई बी। तो ए आ रहा है आपके पास, फिर आपके पास आ रहा है यहाँ पर ई आ रहा है, और फिर आपके पास बी आ रहा है। तो ये भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, बल्कि मेरे ख्याल में ना हमने इस क्वेश्चन पे ज़्यादा सोच लिए। असल में इतनी चीज़ें फाइंड करनी ही थी, हमने ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड कर ली थी। जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे वो बस मेरे ख्याल में रिक्वायरमेंट थी नहीं क्वेश्चन की। तो ए ई बी भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, 28 है। 28 क्यों आ रहा है, इसकी लॉजिक बस जो है ना मैं दोबारा दिखा देता हूँ। आपके पास ये कॉर्ड बन रही है, इस कॉर्ड का ये वाला ट्राइंगल ये बन रहा है, और इस कॉर्ड का जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है वो ये वाला हिस्सा बन रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो अगर ये वाला हिस्सा 28 है और इसी कॉर्ड से ये ए बी से बन रहा है, तो ये वाला भी ट्राइंगल का जो एंगल है ये भी सेम कॉर्ड से बन रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती थी कि सेम एंगल होंगे इनके, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो ए ई बी है ना आपके पास, वो हो जाएगा 28, और इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या लिखवाई थी मैंने आप लोगों को, ऊपर प्रॉपर्टी थी, लेकिन प्रॉपर्टी मेरे ख्याल में मैंने आपको कहा था कि एंगल्स इन दी सेम, हाँ, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट। तो यहाँ पर आप कह लो एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ भी सबको क्लियर है, समझ आ गया क्वेश्चन? अब इतना मुश्किल नहीं लग रहा, अब आसान हो गया। अच्छा, इसमें क्या चीज़ें लिखवाई हैं, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट कहाँ पर है?
अच्छा, एंगल्स मेड ऑन दी सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड्स ऑफ द सेम कॉर्ड आर ऑलवेज इक्वल। इसमें ना ये बस प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है ना, ये भी मैं साथ साथ लिख देता हूँ। ये आपके पास होती है एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये साथ साथ ये फॉर्म्स वगैरह भी लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद एक और यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि किस तरह होता है। अच्छा, अब एक और हमारे पास अजीब व गरीब क्वेश्चन आ रहा है, इसका भी हम देखते हैं। ये सारी जो सर्कल के क्वेश्चन है ना अजीब हैं, लेकिन ये सिर्फ अब ऊपर ऊपर से अजीब लगते हैं, असल में इतने अजीब नहीं है, हो जाते हैं इफ़ यू ट्राई हार्ड इनफ, ठीक है। और अब अगर आपकी फिंगर टिप्स पे सारी प्रॉपर्टीज़ हों तो फिर तो और आसानी से ये जो क्वेश्चन है ना हो जाते हैं, तो इतना कोई मसला नहीं है। अच्छा, इस डायग्राम को ज़रा देखो, उतनी देर में बाकी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स ए बी सी एंड डी लाई ऑन सर्कल 1। आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, एक आपके पास आ रहा है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, दे लाई ऑन सर्कल 1, और ये आपके पास एफ है, ठीक है। तो ये पॉइंट सर्कल 1 पे लाई करें, और सही बात हो रही है, बी बी सी बी डी बी ए बी ये सर्कल ए पर है, ठीक है। और पॉइंट्स ए ओ ई सी लाई ऑन सर्कल 2, पॉइंट्स ए सर्कल 2 पर आ रही है, सर्कल 2 का पार्ट शुरू हो गया, ठीक है। पॉइंट आपके पास, मैं ना अभी ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके बना देता हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ रेड सर्कल से, ताकि थोड़ी सी विजुअली ये हमारा जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा बेहतर नज़र आ जाए हमें। तो ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है रेड वाला सर्कल, और इसके बाद यहाँ पे ड्रॉ कर लो आप, थोड़े से सिमिलर कलर्स हो गए। इसके बाद आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो जो आपके पास सर्कल 2 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो सर्कल 2 आपके पास ये बन जाएगा, और जो सर्कल 1 है आपके पास वो आपके पास ये बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे फाइंड करना है सी ई ए। तो सी ई और ए, ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास ना ये वाला एंगल बन रहा है सी ई, बल्कि एक मिनट, ये वाला एंगल बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बनेगा, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ना आपके पास, ये आपके पास बन रहा है सी ई ए, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। और इसको हम किस तरह कर सकते हैं, अगर इस क्वाड्रिलेटरल को हम देखें तो ये आपके पास हो जाएगा 180 माइनस 146 कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, यहाँ पे सेम सेगमेंट वाली शायद प्रॉपर्टी लग जाए। ए डी आपके पास ना सेगमेंट आ रही है, तो ए डी को अगर मैं देखूँ तो आपके पास ए से लेके एक ये वाला एंगल, और एक आपके पास यहाँ से बन रहा है ये वाला एंगल, तो ये वाले एंगल आपके पास सेम ही बन रहे हैं। तो अगर ये आपके पास 146 है ना, तो दिस शुड बी 146 एज वेल। और ये चीज़ होगी आपके पास। इसके अलावा कौन सा हमारे पास सेगमेंट आ रहा है, इसके अलावा ये वाला भी तो एक सेगमेंट आ रहा है, ये वाला भी एक सेगमेंट आ रहा है। इसका जो सर्कल है वो आपके पास ये है। इज इस नेसेसरी टू कलर दी, नहीं कलर करना ज़रूरी तो नहीं है, तो मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बेशक इसको यहाँ पे रिमूव कर दो, इट्स फाइन, यहाँ पे मैं कर दूँ। अगर ज़्यादा मुश्किल हो रही है कलर से तो बेशक रिमूव कर दो इसको, मुझे लग रहा है थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो रहने दो बेशक, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये आपने कैलकुलेट करना है। ये 146 वाली चीज़ समझ आ गई आपके पास। 146 में क्या हो रहा है, ये आपके पास है यहाँ पे कॉर्ड बन रही है, और इस कॉर्ड से एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल आपके पास यहाँ से बन रहा है ये वाला एंगल 146, और जो दूसरी लाइन निकल रही है वो आपके पास ये निकल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक शेप बन रही है 146। तो अगर ये 146 है तो ये भी 146 होगी, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी तो हमने सुलझा ली है यहाँ पे, और दूसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं यहाँ पे। ये भी मुझे ना यहाँ पे कोई ये सेम चीज़ ही लग रही है, ये उसने क्रिस क्रॉस यहाँ पे बनाया हुआ है। एक मिनट, सी ई ए करना है, फिर हमने क्या करना है सी डी ई करना है, सी बी ए करना है, सी बी ए मतलब ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। अच्छा, मुझे ना ये कंफर्म कर दो कि जो सेकंड पार्ट का आंसर है सी बी ए वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 146, तो क्या वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ इसका।
सी सी ई ए, एक मिनट, सी ई एंड देन ए। अच्छा यहाँ पे ना एक गलती है, यहाँ पे ये वाला जो एंगल बन रहा है ना सी ई ए, ये हमने गलत लिख लिया। ये आपके पास बनेगा सी ई ए, ये वाला सिर्फ एंगल बनेगा, ठीक है। और ये वाले एंगल्स मेरे ख्याल में ना यहाँ पे सेम सेगमेंट से बन रहे हैं, बट मुझे एक मिनट बस देखने दो। यहाँ पे ए ओ सी एफ। अच्छा आप पता है क्या करो, इसका आंसर बहुत आसान है। जो पहला पार्ट है ना, इसको आप एक कॉर्ड कंसिडर कर लो। आप सर्कल 2 वाली कॉर्ड ले लो, और सर्कल 2 में आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास एक जो शेप बन रही है ना, वो आपके पास ये करके बन रही है, यहाँ से बन रही है। और जो दूसरी आपके पास यहाँ पे शेप बन रही है, वो आपके पास क्या बन रही है, वो आपके पास इसी कॉर्ड से जो आपके पास बन रही है ना यहाँ पे, वो आपके पास ये बन रही है, ठीक है। तो इनमें अगर ये वाला एंगल आपके पास 146 है ना, तो ये वाला जो एंगल आ रहा है ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, ये भी आपके पास 146 ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पे ले लोगे, दिस इज़ गोइंग टू बी 146 एज वेल। क्यों? बिकॉज ये आपके पास हो जाएगा एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट, ठीक है। तो इनको आप कह सकते हो कि ये जो आपके पास बन रहे हैं ना एंगल्स, ये आपके पास एंगल्स इन सेम सेगमेंट बन रहे हैं, और इनको आप एक ही जो कॉर्ड आ रही है ना, उस पर आप इनको कंसिडर कर सकते हो। तो ये चीज़ सबको समझ आ गई है? इसमें मुझे बताओ कि इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो। हुरिया, मलाला, हादी, क्लियर है बच्चों कि नहीं? क्या हुआ, नहीं समझ आई? मलाला बच्चे आपको समझ आई है? हादी को तो नहीं समझ आई। हादी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। अच्छा हादी, इस पे देखो, इसमें हमने क्या किया, इसमें आपके पास ये वाले जो दो आपके पास एंगल्स बन रहे हैं ना यहाँ पे, ये आपके पास सेम सेगमेंट पे दोनों आपके पास जो एंगल्स है ना, वो आपके पास सेम सेगमेंट पे बन रहे हैं। एक ये वाला एंगल आपके पास जो बन रहा है, ये भी आपके पास यहाँ पे सेम सेगमेंट से सेम आप कह लो कॉर्ड से बन रहा है, या सेम सेगमेंट से बन रहा है। और ये वाला भी जो एंगल है ना, ये भी आपके पास सेम सेगमेंट से बन रहा है। और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब आपके पास इस तरह का कोई एंगल बन जाए ना, इस तरह की शेप का आपके पास ऐसे करके ट्राइंगल बन रहा है, और क्रिस क्रॉस करके आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमेशा जो होते हैं ये आपके पास सेम ही होते हैं, ठीक है। तो ये एक हिंट देके मैं आपको कह रहा था ना कि मुझे लग रहा है कि दोनों सेम लग रहे हैं, तो वही वाली चीज़ थी कि ये दोनों ही आपके पास ना क्रिस क्रॉस करके बन गया। और जब भी इस तरह बनते हैं तो वो आपके पास सेम ही जो आपके पास होता है ना, तो वो आपके पास ना सेम ही कॉर्ड पे बन रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि उनके एंगल सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने सी बी ए कैलकुलेट करना है, तो सी बी ए के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास सी है, यहाँ पर आपके पास बी है, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है ए आ रहा है। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि फॉर सी बी ए आपने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, और सी बी ए के लिए आप ये कर सकते हो कि लेट मी सी, ये आपके पास आ गया। और इसमें अगर हमने देखना हो तो एक मिनट बस, ये आपके पास ये बन जाएगा, एंड देन सेंटर में कोई चीज़ बन रही है आपके पास, सेंटर में कि नहीं बन रही, एक मिनट में इसमें जब 146 को अगर हम डिवाइड कर लें तो वो हमारे पास आंसर आता है, अच्छा इसमें पता है कि लॉजिक बन रही है, इसमें वही वाली लॉजिक बन रही है कि जो एंगल एट दी सेंटर होता है ना, सेंटर ऑफ द सर्कल, वो आपके पास 146 होता है, ये एंगल एट दी सेंटर बन रहा है, और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एंगल एट दी टॉप बन रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा 73 मतलब 146 का आपने डिवाइड कर देना, तो ये वो वाला एंगल बन जाएगा। तो ये 146 है, और ये वाला जो एंगल आपके पास बन रहा है, ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है 73 वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हो कि इट्स गोइंग टू बी इक्वल्स टू 146/2 एंड दिस विल बिकम 73। और जो सी एफ ए है ना, तो सी एफ ए आपके पास क्या बन रहा है, सी एफ, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए बन जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। ये आपके पास साइक्लिक बन जाएगा 180 माइनस 146, तो दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 180 माइनस 146 इक्वल्स टू 34, और ये आपके पास बन जाएगी साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई। इसके बाद आपके पास आ रहा है DCF। तो जो DCF है वो आपके पास क्या बनेगा उसको भी देख लो। ये आपके पास है DCF, तो दिस इज़ DCF। और DCF अगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे कहीं ऑपोजिट एंगल्स है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपके पास, यहाँ नहीं बना। 1 2 3 ये 3 साइड्स होगी। और DCF हमने कैलकुलेट करना है, DC एंड देन F, ओके। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखें ना तो DCF ये आपके पास आ जाएगा, ये वैसे ही 180 माइनस 146 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास 34 आ जाना है। और फिर अगर आप ये वाले बाकी के एंगल्स देख लो तो लेट मी सी, ये भी ना आपके पास 73 ही बन जाएगा। 73 क्यों बनेगा? बिकॉज ये वाला एंगल आपके पास x है और ये वाला भी एंगल आपके पास x है। दोनों जो एंगल्स यहाँ पे आपके पास बन रहे हैं ना, ये दोनों एंगल्स आपके पास सेम बन जाएंगे। ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 34 + 2x = 180 एंड दिस शुड गिव x = 73, ठीक है। तो इसकी रीजनिंग आपके पास ये बन जाएगी कि आप कह सकते हो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। तो आप यहाँ पे कह दो एंगल्स सम ऑफ ट्रायंगल। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीज़न। तो ये सबको समझ आ गया, ये सब क्लियर है सबको? कोई किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो तो बताओ।